अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। लास्ट आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी थी जो कि थी हेयर फॉल पे। आज हम लोग जो है वीडियो वो मेरी है ड्राई स्किन की, मतलब डैंड्रफ के ऊपर है। डैंड्रफ की हम डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, उसकी हेल्दी टिप्स देखेंगे और उसके अलावा देखेंगे होम्योपैथी की कौन सी बेस्ट मेडिसिन है जो आपको डैंड्रफ को के लिए क्योर कर सकती हैं। और उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू। तो चलिए आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारी फर्स्ट टाइप है वो है ड्राई स्किन डैंड्रफ है। आपको पता है सर्दियों में हम लोग पानी कम पीते हैं जिसकी वजह से जो है डिहाइड्रेशन हो जाती है, इंडोर हीटिंग होती है। उसकी वजह से जो है हमारी सिर्फ स्किन ही ड्राई नहीं होती है, हमारा स्कैल्प भी ड्राई हो जाता है और उसकी वजह से है जो हम लोगों को डैंड्रफ कॉज होती है। तो और इरिटेशन होती है, सारी बातें हम खारिश करते हैं, हमारा स्कैल्प जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है और हम लोगों को जो है उसके बाद इरिटेशन कॉज होती है और ये भी एक डैंड्रफ के कॉज है जिससे हम ड्राई स्किन डैंड्रफ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कि अगर ये इचनेस बहुत ज़्यादा स्वेयर हो जाए तो इससे ज़्यादा जो है स्वेयर सीरियस स्किन कंडीशन जो है वो हो जाती है। उसके बाद हमारी है नेक्स्ट जो है वो है ऑयली स्किन डैंड्रफ, ठीक है। आप जैसे कि आपको पता है हमारी स्किन के बिल्कुल नीचे जो है स्किन के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, सीबम ग्लैंड्स जिसे हम कहते हैं स्पीशीज ग्लैंड्स कहते हैं, जो कि ग्लैंड्स सीबम ग्लैंड्स या स्पीशीज ग्लैंड रिलीज़ करते हैं जो कि हमारी स्किन को मॉइस्चराइज्ड करके रखते हैं, ठीक है। जब ये ग्लैंड्स जो हैं बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। अब जब वो बहुत ज़्यादा ऑयली होती है तो वो ऑयल इकट्ठा होकर जो है क्लम्प्स बन जाते हैं, जो हमारा स्कैल्प है उसमें इरिटेशन हो जाती है और उसकी वजह से जो है डैंड्रफ कॉज हो जाती है। अब ये वाले जो फ्लेक्स बनते हैं, फ्लेक्स डैंड्रफ के, ये आम डैंड्रफ से जो है इनका साइज़ ज़रा बड़ा होता है। समटाइम ये येलो कलर में होता है, समटाइम ये वाइट कलर में होता है और ये जो है इसे हम ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस भी कह सकते हैं। ये मोर सीवियर होता है फ्रॉम ऑयली स्किन एंड डैंड्रफ से, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हम लोगों की टाइप है फंगस रिलेटेड। ये है जी फंगस रिलेटेड डैंड्रफ में ये होता है कि ये आम ये जो भी है स्किन जो है इसमें भी मतलब ये भी मोस्टली लोगों को होता है, ह्यूमन बींग्स में ये प्रेजेंट होता है। इसमें ये होता है कि ट्रिगर कर जाते हैं आपके इन्फ्लेमेटरी जो है रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से जो है डैंड्रफ और की कंडीशन हो जाती है जिसे हम कह सकते हैं सच एज एक्जिमा, ठीक है। और इसमें ये है कि ये इसकी एक ये फंगस रिलेटेड वाली जो है टाइप हो गई। नेक्स्ट हमारी है डिजीज़ रिलेटेड डैंड्रफ, जिसके अंदर मिक्स मुख्तलिफ़ किस्म की जो है डिजीज़ हो जाती है जिनको डैंड्रफ होती है। उसके अंदर आ जाता है सेबोरिक डर्मेटाइटिस, उसके अलावा सोरोसिस हो जाता है, एक्जिमा हो जाता है। इसके लिए वैसे तो एक ख़ास किस्म का जो है शैम्पू निकला हुआ है, वो आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको जो है वीडियो के लास्ट में बताऊँगी, ठीक है। उसके बाद है सेबोरिक डर्मेटाइटिस, जिसके अंदर ये भी ऑयली स्किन वालों को ज़्यादा होती है, ठीक है। इसमें ऑयली स्किन वालों को जो डैंड्रफ कॉज होती है इसमें उसके वो इसी तरह फ्लेक्स बन जाते हैं और रेड कलर के जो है स्केली पैचेस हो जाते हैं और इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद है हम लोगों के पास एक्जिमा और सिरोसिस जो है वो मैंने आपको बता दिया। उसमें भी इसी तरह जो है स्किन ड्राई हो जाती है, पैचेस बन जाते हैं, रेड कलर हो जाता है, इरिटेटेड स्किन हो जाती है, ठीक है। और इसमें यह है कि सम डैंड्रफ बहुत स्पीडली होती है जिसकी वजह से जो इचिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब हम देखते हैं कि हेल्दी टिप्स क्या है। ये थी हम लोगों ने बात की थोड़ी सी डैंड्रफ पे, इसकी टाइप्स पे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी हेल्दी टिप्स क्या है, ठीक है। तो ड्राई स्किन जो है इसमें यह है कि आप लोग अपनी स्किन को जितना मॉइस्चराइज कर सकते हैं वो करके रखें। जैसे कोकोनट ऑयल जो है उसका मसाज बहुत अच्छा है जिनकी ड्राई स्किन हो, ठीक है। अब जो ऑयली स्किन वाले हैं वो शैम्पू जो है वो रेगुलर करें, वो वाला शैम्पू जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड जो है वो जो है ज़्यादा प्रेजेंट हो, वो इस तरह की डैंड्रफ को अंडर कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। अब जिनकी हमने बात की थी फंगस रिलेटेड डैंड्रफ है, उसमें ये हो सकता है कि वो डाइल्यूटेड जो है टी ट्री ऑयल जो है उसका शैम्पू जो है वो यूज़ करें, वो उनको जो है फंगस जो है उससे जो है ख़त्म कर सकता है, वो उनके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। उसके अलावा ये न्यूट्रोजेना टी जेल और थेरेप्यूटिक शैम्पू है, ये भी जो है डैंड्रफ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है और जिनको डैंड्रफ का इश्यूज़ है ये उनके लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो हमने बात की थी सेबोरिक डर्मेटाइटिस की, इसमें यह है कि
जो डैंड्रफ कॉज होती है इसमें वो वाला शैम्पू आप यूज़ करें जो कि जिसके अंदर जिंक कंटेन होता है, वो जो है इसको कंट्रोल कर सकता है। उसके अलावा एक्जिमा में जो है आप जेंटल जो है मॉइस्चराइजिंग कर सकते हैं, शैम्पू कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है हमने बात की थी सिरोसिस की, उसमें भी यही है कि वो वाला शैम्पू जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो, तो कॉर्टिसल स्टेरॉइड्स वाला इस जो होता है वो सिरोसिस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। उसके अलावा वो शैम्पू जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो या जिंक पैराथाइनोड हो, वो जो है इसे हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं कि हेल्दी टिप्स के अंदर नेचुरल क्या क्या यूज़ हो सकता है। उसके अंदर ये है जी, एलोवेरा हो सकता है, बेकिंग सोडा डायरेक्ट नहीं लेकिन पानी में डाल के आप उसे यूज़ कर सकते हैं। एस्प्रिन भी इसी तरह पानी में ऐड करके आप यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल और एप्पल साइडर विनीगर भी यूज़ आप कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल भी बहुत अच्छा है। नीम के पत्ते जो हैं उन्हें आप पानी में डाल के अगर आप यूज़ करें, उससे सर धोएं तो वो भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा टी ट्री ऑयल है, वो सिरोसिस के लिए और एक्नी के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, तो उन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा लेमन को जो है आप पानी में ऐड करके वो भी यूज़ कर सकते हैं। खाली लेमन ही नहीं, योगर्ट आपकी स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। और सिर्फ हेयर्स के लिए नहीं, आपके फेस के लिए भी जो है आपको योगर्ट बहुत हेल्प करता है। अगर आपने सर पे अपने बालों की डैंड्रफ के लिए लगाना है तो आप योगर्ट के अंदर थोड़ा सा लेमन ऐड करें और उससे आप अपने बालों को वॉश करें, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो थी जो कि थी डैंड्रफ पे, इसकी डिफरेंट टाइप से। अब हम बात करते हैं कि कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि आप डैंड्रफ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर सबसे फर्स्ट है, पहले है अमोनिया म्योर है जो कि आपके हेयर फॉल के लिए और इचिंग और डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छी है। उसके अलावा बदीगा है एक मेडिसिन जो कि डैंड्रफ के लिए जो है, जिसके अंदर स्कैल्प जिनका ड्राई हो जाता है और बहुत ज़्यादा जैसे सूजन टाइप हो जाती है, उसके लिए बहुत अच्छी है। उसके अलावा एक कलकेरिया सल्फ है जो कि डैंड्रफ के लिए वो भी बहुत अच्छी है, जिनकी येलो कलर की क्रस्ट बन जाती है एक्जिमा की तरह या पिंपल्स वगैरह हो जाती हैं, जैसे थोड़ा सा आता है ना दानों की तरह, वो वाले बन जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी है। उसके अलावा ग्रेफाइट जो है वो हेरपेटिक डैंड्रफ बहुत अच्छा है उसके लिए। उसके अलावा काली सल्फ है, वो येलो कलर की जो डैंड्रफ और एक स्पॉट्स बन जाते हैं ना सर में, उनके लिए बहुत अच्छी है। उसके अलावा नेट्रम म्योर जो है वाइट डैंड्रफ जो है उसके लिए बहुत अच्छी है। तो उसके अलावा ओलिएंडर है एक होम्योपैथिक मेडिसन, वो भी बहुत अच्छी है इसके लिए, स्कैल्प के लिए। और फॉस्फोरस जो है जिसके अंदर हमारे स्कैल्प में जिनको बार बार खारिश बहुत ज़्यादा होती है, डैंड्रफ बहुत होती है, बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, जिन बहुत ज़्यादा बंचेस में जिनके बाल भी गिरते हैं, उनके लिए फॉस्फोरस बहुत अच्छी है। और सिरोनियम जो है वो जिनकी डैंड्रफ से समटाइम्स होता है ना बहुत ज़्यादा स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो ह्यूमोइड जैसे एरप्शन होती है स्कैल्प में, उनके लिए जो है ना ये बहुत अच्छी है, ठीक है। और एक थूजा है वो जिनमें हेयर फॉल होता है, ड्राई वाइट स्केली डैंड्रफ होती है, वो उनके लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। ये थी आज की हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स, और थी उससे पहले मैंने आपके साथ शेयर की हेल्दी टिप्स, और उससे पहले हमने की टाइप्स को डिस्कस। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।